नमस्कार, देख रहे हैं आप महुआ खबर, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। बिहार में राज्यसभा सीट को लेकर काफी चर्चा है। राज्यसभा सीट किसको मिलेगा? सत्ता विपक्ष लगातार राज्यसभा सीट को लेकर दावेदारी कर रही है। हमारे साथ जेडीयू के वैसे नेता है जिनके पूर्वज, उनके पिता भी राज्यसभा सांसद मेंबर रह चुके हैं, उनके भाई भी रह चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता जिन्होंने जेडीयू के साथ मिलकर 20 साल का कार्यकाल किया है। हमारे साथ इंजीनियर सुनील कुमार सैनी है, बातचीत करेंगे। मल्हार जाति से आते हैं और इनकी दावा है कि इनके पिताजी जब राज्यसभा सांसद थे तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। अब इनसे साफ तौर पे बात करेंगे, क्या कुछ इनका मुद्दा है, क्या सरकार को घेरना चाहते हैं या सरकार के समक्ष अपनी बात को रखना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं राज्यसभा सीट को लेकर। दावेदारी खूब हो रही है सुनील जी। देखिए, हमारे पिताजी सांसद थे राज्यसभा में, उनके मरणोपरांत हमारे बड़े भाई अनिल साहनी जी को बनाया गया था और हम 20 बरस से इस पार्टी में हैं और पूरे ईमानदारी से हैं और हमने नीतीश जी का पूरा सिद्धांत पर चलते हैं और हमने पार्टी के लिए काम किया है और अभी भी चुनाव में मैंने काम किया है। पूरे सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में पूरा हम अपना जदयू के कैंडिडेट को जिता कर लाने का काम किए हैं। हम अपने अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हम घूमे हैं, मलाओं जातियों में घूमे हैं और हमने पूरा वोट दिलवाने का काम किया है। और मैं तो नीतीश जी पर, उनके नीति पर और मैं पार्टी के जो निर्णय होगा उस पर हम अडिग है और सदैव पार्टी के लिए एक सिपाही की तरह हम खड़ा है और हमेशा हम रहेंगे और पार्टी जो निर्णय करेगी वह मुझे मंजूर है। लेकिन विपक्ष लगातार एक सीट पर दावा करे, कम सीट पर भी दावा करे, क्या लग रहा है आपको राज्यसभा सांसद किसको बनाएंगे, किसको किसको भेजना चाहिए? ये तो नेतृत्व तय करेगी, हमारे परम आदरणीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे किनको भेजना है। पार्टी के लिए कौन वफादार उचित होगा, जो सदैव पार्टी के साथ रहे। किसी भी दल में मैं नहीं गया, मैं इसी दल में हूँ और इसी दल में रहूंगा। आगे आपने कहा कि मल्हार जाति का ना लोकसभा में कोई मेंबर है ना विधानसभा में। जी जी, तो आप इसकी कितनी निंदनीय करते, क्यों सरकार आपकी नहीं? निंदनीय की बात नहीं है, यह पार्टी निर्णय हमेशा हर समय दी है। हमारे पिताजी को बनाया गया, हमारे बड़े भाई को बनाया गया, ऐसी बात थोड़ी है पार्टी ने नहीं दिया है, सब जगह दिए है। कैप्टन साहब को भी टिकट दिए थे हमारे पार्टी ने, ऐसी बात नहीं है। हमारे पार्टी ने लोकसभा का भी टिकट दिए थे वैशाली से, हमारे साहनी समाज से, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारे पार्टी इस पर पूरा तरह से ध्यान रखती है कि जहां हमारे सदन में लोकसभा में अभी नहीं है मल्हार जाति से और राज्यसभा में है, इसलिए पार्टी इस पर आकृष्ट होगी, ध्यान देगी कि हाँ हमको संतुलन बनाकर चलना है। सरकार के समक्ष मैं अपने नेताओं से अपना भेंट कर रहा हूँ और उनसे अपना जो हम किए हैं बता रहे हैं कि हमने पार्टी काम किया है चुनाव में। अब आगे तो निर्णय उनका होगा ना, जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय करेगी। तो आप इंतजार कर रहे नीतीश जी का? जी 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 जी, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ अपने पार्टी पर और जो भी निर्णय लेगी वह सब मुझे मानने हैं। इसमें कोई आप मानेंगे? जी जी जी, जो भी निर्णय होगा वो सब हम मानेंगे। पार्टी के साथ है, वफादारी से है, ईमानदारी से 20 वर्षों से है, 20 वर्षों से है। पहले मैंने सदस्य बना, उसके बाद सक्रिय सदस्य बना, फिर मैं उपाध्यक्ष रहा जिला में, युवा में, उसके बाद मैंने प्रांत में मुझे अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में हमको महासचिव बनाया गया। उसके बाद मुझे अभी जो है सो राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया हुआ है और मैं चुनाव में पूरा प्रचार किया हूँ और पूरा काम किया हूँ। सब वीडियो मैं अपने फेसबुक पर मैं डाला हूँ। मौका मिलता है जेडीयू में? जी, जेडीयू में कार्यकर्ता को मौका मिलता है? बिल्कुल मिलता है, कार्यकर्ता को ही तो मौका मिलता है। इसमें जो कार्य करते हैं ईमानदारी से, जो पार्टी में है, उनको ही मौका मिलता है। तो चलिए देखिए, हमारे साथ इंजीनियर सुनील कुमार सैनी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार्यकर्ता को नीतीश कुमार मौका देते हैं और जिस पे भरोसा होगा, जो पार्टी के साथ ईमानदारी से काम कर रहा है, उनको इस बार राज्यसभा सीट मिलेगा। और लगातार दावे बहुत है राज्यसभा सीट को लेकर, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए सरकार लगातार अपने दावे को लेकर सामने आ रही है। फिलहाल हमारे साथ बने रहो, महुआ खबर में।
बहुत धन्यवाद।